हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 12 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके न्यूमेरिकल हम देख रहे थे। थियरी लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। इस चैप्टर का जो लिंक है प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने इसमें भी 10th, 11th और 12th देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। मैं पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पे है। A horizontal force of 1 Newton is required। फोर्स देके रखा है कितना, 1 न्यूटन is required to move a metal plate of area 10 raised to minus 2 meter square। एरिया देके रखा है 10 raised to minus 2 meter square, एक मेटल प्लेट का है, ठीक है। विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 into 10 raised to minus 2 meter per second, ठीक है। when it rests on a layer of oil 1.5 into 10 raised to minus 3 meter thick। ओके, अभी देखो क्या है ना, यहाँ पे समझना चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा dv और नीचे वाले को लिखूंगा dx, जो भी दिया है क्यों बताता हूँ। 1.5 इंटू 10 raised to minus 3 मीटर, ठीक है। ये dx जो लिखा है मैंने वो लेयर का थिकनेस है, ठीक है। 1.5 इंटू 10 raised to minus 3 मीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, ईटा निकालना है। देखो फॉर्मूला तो पता है, लेकिन ये dv dx कैसे है ना वो बताता हूँ। आपने बुक में पढ़ा होगा कि ये मान लो ऑयल है, ठीक है। ये जब ऑयल होता है, थोड़ा बड़ा निकालते हैं, और इसके ऊपर है हमारी ये मेटल प्लेट, इसके ऊपर है मेटल प्लेट। मेटल प्लेट को मुझे उस साइड धकेलना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ 1 न्यूटन का। तो मेटल प्लेट जा रही है, कितना डिस्टेंस कवर, कितनी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रही है, 2 into 10 raised to minus 2 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रही है। लेकिन उससे क्या होगा, जो अपर लेयर है और जो नीचा बिलो वाला लेयर है, बॉटम वाला लेयर, ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। आपके बुक में एक डायग्राम है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बताया है। और ये जो है इसको लिखा है v प्लस डी वी, इस साइड जा रहा है, और यहाँ पे जा रहा है x प्लस डी एक्स। ये डायग्राम है आपके बुक में। वो क्या बताता है ना कि जो बॉटम वाला लेयर है ना वो स्टेशनरी है, लेकिन अब ये जो ऊपर वाला लेयर है उसके साथ में मेटल प्लेट चिपकी हुई है। जब मेटल प्लेट आगे जाएगी तो हमारा ये जो अपर लेयर है, अपर लेयर भी थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। तो अपर लेयर का भी क्या हुआ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये नीचे का लेयर और ये ऊपर वाला लेयर, उनका जो थिकनेस है वो इस तरीके से मेजर कर, ये डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो इस तरीके से लिखते हैं x प्लस डी एक्स, ठीक है। तो ये जो है इसको हम dx लिख देंगे, और वेलोसिटी जा रही है इधर, और वेलोसिटी को हम लिखते हैं dv, क्योंकि फॉर्मूला में हमको लगने वाला है, ठीक है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला था na dv बाय dx। लेकिन हमको क्या निकालना है, ईटा निकालना है। तो ईटा क्या हो गया, ईटा के साथ ये जो दो चीजें मल्टीप्लाई को है इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो दोनों फोर्स के नीचे आ जाएंगी, dv बाय dx। एक काम करते हैं, dv बाय dx अलग से निकाल लेते हैं। dv बाय dx इज इक्वल टू, dv क्या है, 2 into 10 raised to minus 2, dx क्या है, 1.5 into 10 raised to minus 3। तो क्या होगा, ये -3 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 raised to minus 2 into 10 raised to plus 3, -2 plus 3 plus 1, तो ये जाएगा 2 into 10 raised to plus 1 अपॉन 1.5। ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। ये निकाल लिया हम, इतना ही रख देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू, फोर्स देके रखा है 1, अच्छा है, अपॉन एरिया देके रखा है 10 raised to minus 2, और dv बाई dx का पूरा है 20 अपॉन 1.5। ये 1.5 जो है वो डिवाइड का भी डिवाइड है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में, मतलब ये जो 1.5 है ऊपर चला जाएगा। अभी नीचे देखना, 20 इंटू 10 raised to minus 2, 20 इंटू 10 raised to minus 2 जब आप करोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 0.2। 20 इंटू 10 raised to minus 2, -2 मतलब क्या, 2 अगर इधर आ जाओ और बाद में पॉइंट रख दो, ये -2 को हटाया, 2 अगर इधर आया, 1 2 पॉइंट रखो, फिर आगे 0, तो हो गया 0.2, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू, नीचे और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ऊपर का अगर मैं 15 लिखूंगा तो नीचे का मुझे 2 लिखेंगे,
तो ये सिंपल हो जाएगा क्या 7.5। तो ईटा की वैल्यू क्या आ गई 7.5। और ईटा का जो यूनिट होगा ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर। ओके, ये शायद इस तरीके से न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इस तरीके से यूनिट आएगा उसका। ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी लेते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल, ठीक है, 0.4 mm इन डायमीटर। टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वीटी निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब वीटी निकालना है। एयर बबल का डायमीटर देके रखा है 0.4 mm। डायमीटर नहीं यूज करते हम, रेडियस यूज करते हैं। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 0.2 mm। ये अच्छा नहीं लगता तो इसको लिखेंगे 2 × 10⁻⁴ मीटर। अगर ये सिर्फ 2 रहता तो 2 × 10⁻³ लिखते मीटर में, लेकिन ये 0.2 है तो 0.2 की वजह से 10⁻⁴ आएगा। इन अ लिक्विड, ओके, डायमीटर राइज इन अ लिक्विड। देखो यहाँ पे ना बहुत जरूरी समझ में आना चाहिए, राइज हो रहा है। जो एयर बबल है ना ये ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वेलोसिटी का वो आएगा निगेटिव, क्योंकि हमारा बबल वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका जो उस पर फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे लगेगा, तो आंसर आएगा इसका माइनस। बताते हैं। ठीक है, द इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब ये देख के रखा है, अभी यूनिट से देखना। ठीक है, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये देख के रखा है ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी ना क्या दिया होता है वो ध्यान में नहीं आता है, यूनिट देख के पता चलता है फिर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब ये समझ में आना चाहिए आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो देके रखा है आपको 0.9। अभी मैंने इसको कुछ लिखा नहीं। ठीक है, अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे, यहाँ पे बताता हूं मैं, Vt इज इक्वल टू 2/9 r², यहाँ पे होता है रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन, तो फॉर्मूला में नीचे लिखेंगे ईटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है ना v का है। ठीक है, पेज नंबर 48 पे 2/9 r² इंटू जी और ब्रैकेट में है रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। सही है। तो देखो क्या है ना कि यहाँ पे रो तो अपने को पता चल जाएगा। रो मतलब क्या होता है, जो बॉडी है उसकी डेंसिटी। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है जो मीडियम है उसकी डेंसिटी। डेंसिटी में से डेंसिटी माइनस होगा। ठीक है, एप्पल में से एप्पल माइनस होगा, एप्पल में से अपन बनाना नहीं माइनस कर सकते। ठीक है, उस तरीके से। तो रो होती है बॉडी की डेंसिटी। यहाँ पे बॉडी कौन गिर रहा है या फिर कौन राइज हो रहा है, वो हो रहा है एयर बबल। ठीक है, एयर बबल की डेंसिटी हमको आगे दी होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल पूरा पढ़ देते हैं। या डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर देके रखा है, मतलब रो देके रखा है। मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का बताता हूँ। रो देके रखा है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। अगर न्यूमेरिकल ढंग से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है राइज इन विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 mm इन डायमीटर राइज इन अ लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड में राइज हो रहा है वो। अभी वो लिक्विड की चीजें देखे रखी है। लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो देखे रखा है 0.1, और यूनिट के हिसाब से उस लिक्विड का, जिस लिक्विड में हमारा एयर बबल राइज हो रहा है, उस लिक्विड का मतलब उस मीडियम का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देके रखा है। ठीक है, और उसके बाद में उसी लिक्विड का एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको नहीं पता, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम एक चीज निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर मीडियम का डेंसिटी। उस पर्टिकुलर मीडियम का डेंसिटी कैसे निकालते हैं, देयरफॉर उस पर्टिकुलर मीडियम का डेंसिटी इज इक्वल टू जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट लिख दो kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज बहुत समझ में आना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। अभी इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी, वो आया। तो अभी हमको निकालना है वीटी, बस वैल्यू डाल देंगे हो जाएगा। फिर वीटी इज इक्वल टू 2/9 r², ये रहा r, उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4
10⁻⁴ का स्क्वायर -10⁻⁸ रो माइनस सिग्मा। रो है 1.29, देखो सिग्मा ज्यादा है 900, तो आंसर किसमें आएगा? आंसर आएगा निगेटिव। निगेटिव मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। फिजिक्स में निगेटिव का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, किसके अपोजिट? जी जो है वो नीचे है, लेकिन हमारा एयर बबल उन्होंने क्या दिया है? राइज होते हुए दिखा रहा है। अगर वो बोलते नीचे जा रहा है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता, ये उल्टा हो जाता, ये उल्टा हो जाता। ठीक है, आगे है जी 10 ईटा। ईटा कितना है? 0.1। देखो अभी ना इसको ढंग से करते हैं अपन, 10 की पावर से खेल लेते हैं पहले। ठीक है, और इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 1.29 में से 900 माइनस नहीं करेंगे, हम उल्टा करेंगे और माइनस साइन दे देंगे। क्यों? a माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी माइनस ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 900.00 माइनस 1.29, ऐसे लिखते हैं पॉइंट वाला। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 9 और ये 9, 998.71। तो देखो VT इज इक्वल टू 2/9 4 इंटू 10⁻⁸, ये माइनस वाला बाद में करेंगे। ये आंसर क्या रहा है? 998.71। अभी देखना इंटू ये 0.1 है, 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1। तो ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10⁻+1, तो 10⁻+1 और ये भी एक 10⁻+1 है ऑलरेडी, तो नीचे का ऊपर जाके 10⁻+1 और ये 10⁻+1 टोटल हो जाएगा 10⁻+2। 10⁻+2 इधर आएगा 10⁻⁻8 प्लस 2 -8 -6। अभी कुछ बचा नहीं होगा नीचे। ठीक है, तो अभी सिंपल 2 इंटू 4 8 और ये माइनस साइन आगे ले लेता हूँ 998.71 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 9। चलो इसका डिवाइड भी करते हैं, आपके लिए करके देता हूं मैं। 998.71 डिवाइड बाय 9। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 900, ओ सॉरी, देखो क्या हो गया मेरे से गलती, ये हो गया 8। ज्यादा कैसे होगा? कम ही होगा, सही है, माफी है ना। 900 में से 1 अगर जाता तो क्या आता? 899। 900 में से 1 माइनस कर दे तो 899। ठीक है, लेकिन 1 से भी ज्यादा माइनस हो रहा है, और 0.29 मतलब बचा कितना? 0.71। ठीक है, तो ये आएगा 8 यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो अभी देखना 9 9 जा 81, बचा कितना? 8। ये दूसरा 8 नीचे लेके आया, 9 9 जा 81, बचा कितना? 7। ये दूसरे 7 को नीचे आ गया, 9 8 जा 72, बचे कितने? 5। 1 को नीचे लेके आ गया, 9 5 जा कितना हो गया? 45, बचा 6, नहीं जाता 0। 9 6 जा 54, वापस 6 बचेगा, वापस 6 बचेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 998.56। तो और यहाँ पे क्या था? 00। तो देखो इसका आंसर आएगा 7 लाने के पहले, यहाँ पे 7 लाने के पहले कितना गया था? 2, तो आंसर आएगा 99.856। इसको मैं लिख दूंगा 99.86। 99.86 इसको बोलते हैं राउंड अप। ठीक है, देयरफॉर यहीं पे आगे लिख देता हूं मैं -8, और ये जो डिवीजन आया है वो कितना है? 99.86 इंटू 10⁻⁻6। अभी आगे का कैसे सॉल्व करेंगे? आगे का सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 99.86 इंटू 8, अच्छा कटेगा 8 8 8 64 अंसा 4 68 8 6 8 9 72 7 7 8 9 72 और 7 7 to 2 प्लस 7 कितना? 79। 1 2 1 2, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे इसको लिखेंगे 798.88 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं ऐसा लिख दिया तो 0.798 इंटू 10⁻³ और आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। 10 की पावर में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा?
0.782, ठीक है। अभी 0.798 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एक और बार चेक कर ले क्या, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इनका कम क्यों आया, दो चीजों की वजह से आया। क्यों, मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू ली है 10, जो कि होती है एक्चुअल 9.8। ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर जो भी मैं अभी लिख रहा हूँ ये आंसर गलत है नहीं, ये भी चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इतना उतना चलता है, क्योंकि आप इतना पूरा भी कर रहे हो तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो 9.8 की जगह पे, ठीक है। तो उससे करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, ए भी लिखोगे तो भी आपका आधा मार्क भी कट नहीं होगा, आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो ये था -0.782 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। और वहां पे लिखा मैंने क्यों, जो निगेटिव साइन है, ये जो आगे वाली निगेटिव साइन है वो क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा जो एयर बबल है ऊपर जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, इसलिए माइनस साइन। तो ये था 14, इसमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना पड़ा, लेकिन उतना तो करना पड़ेगा, ये आएंगे आपको 4 मार्क के लिए शायद, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 15th वाला क्वेश्चन, नंबर 15 देखते हैं। द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। What should be the internal diameter of nozzle of pipe if speed of water at nozzle is 4 मीटर पर सेकंड। ये किस पे डिपेंड होगा, ये आपका इक्वेशन ऑफ जो कंटिन्यूटी ना उस पे डिपेंड करता है। उन्होंने क्या बोला है, मान लो एक पाइप है, जो हम बचपन से पाइप के साथ खेलते आए, और आगे जाके क्या लगाया, ये नोजल लगाया, ठीक है। इधर का वेलोसिटी जो बता रहे हैं, यहाँ का जो डायमीटर है, यहाँ का डायमीटर जो है, ये पूरा डायमीटर उन्होंने दे के रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, मतलब बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे उसकी इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो वो बोल रहे ये जो नोजल है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितनी है, ठीक है। और या फिर यहाँ पे दी हुई है, ओके, यहाँ पे दे के रखा है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ का उन्होंने डायमीटर निकालने को बोला है कि ये नोजल का डायमीटर कितना होना चाहिए। अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता, ये जो पाइप है इसमें गिवन टाइम में, दिए हुए वक्त में जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। लेकिन चीज क्या है, यहाँ पे डायमीटर बड़ा है तो यहाँ पे पानी धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। जब भी हम आंगन को पानी वगैरह मारने के लिए बोलते हैं हमको, हम क्या करते हैं, या फिर गाड़ी धोनी होती है, हम इसको आगे वाले पाइप को दबा देते हैं, क्यों, क्योंकि उसका स्पीड बढ़े, क्योंकि जो पीछे से नल को जो हमने जो टैप है उसको जो नली लगाई होती है वहां से कंटिन्यूअस पानी आता है, वो धीरे आता है, लेकिन जैसे हम दबा देंगे तो उस पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि नली में जितना पानी अंदर जाया हुआ है उतना ही पानी कंटिन्यूटी में बाहर आना चाहिए, तो इसकी वजह से उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वही है। लेकिन अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी दिया गया है उन्होंने, वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। V1 देके रखा है 2 मीटर पर सेकंड, D1 देके रखा है 10 सेंटीमीटर, V2 देके रखा है 4 मीटर पर सेकंड, D2 निकालना है, क्या निकालना है, D2, ये। तो अभी एरिया मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, रेडियस को हम इसमें लिखेंगे डायमीटर की फॉर्म में, कैसे मैं बताता हूं। देयरफॉर पाई A1 मतलब ये वाला एरिया, A2 मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। A2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा देखो, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, R1 स्क्वायर लिखूंगा फिर मैं, V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2, इधर का रेडियस अलग, इधर का रेडियस अलग, देयरफॉर पाई D1/2 का स्क्वायर इंटू V1 पाई, या फिर दोनों साइड का पाई पाई कट, R2 मतलब D2/2 का स्क्वायर इंटू V2। अभी देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर D1 स्क्वायर बाय 4 इंटू V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर बाय 4 इंटू V2, नीचे वाला 4 भी कट, देयरफॉर D1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर इंटू V2। अभी हमको निकालना है सिर्फ D2, तो देखो D2
और ये d1 इधर आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, d2 का स्क्वायर अपॉन d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये समझ में आना चाहिए। d1 स्क्वायर को उधर लेके गया, v2 को इधर लेके आ गया, मतलब वेलोसिटी एक साइड, डायमीटर एक साइड। देयरफॉर d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू अंडर रूट v1 अपॉन v2। क्या किया मैंने, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल दिया, ठीक है। देयरफॉर अभी d2 की वैल्यू निकालो। देयरफॉर d2 अपॉन d1 देके रखा है 10 इज इक्वल टू अंडर रूट v1 2/4, ठीक है। अभी देयरफॉर d2 इज इक्वल टू, ये 10 इधर डिवाइड हुआ उधर जाके मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अंडर रूट हाफ और ये हो जाएगा इंटू 10। 1/2 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/√2 इंटू 10। 1/√2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार आएगा आपका 1/√2, वो होता है 0.707 और ये आगे का 10 और फाइनल आएगा 7.07 सेंटीमीटर, क्योंकि ये किसमें है, सेंटीमीटर में, ठीक है। और वेलोसिटी वाला टर्म तो डिवाइड में कट हो जाएगा यूनिट, तो 7.07 मीटर आ रहा है आंसर, सॉरी सेंटीमीटर। अभी इसको मीटर में लिख देंगे, 7.07 इंटू 10⁻² मीटर, तो ये आ गया 7.07 इंटू 10⁻² मीटर, खत्म। तो इस तरीके से हमने 15th वाला क्वेश्चन भी देख लिया, बाकी के बाद में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।